रात का समय था। आधी रात बीत चुकी थी और पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन उस नींद के पीछे छिपा हुआ था एक सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें चीखों की गूंज दबा दी गई थी। आसमान पर चांद पूरा था, मगर उसकी रोशनी साफ नहीं दिख रही थी। हल्के बादल उसके चारों ओर ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कोई अदृश्य पर्दा खींचकर इंसानों की दुनिया को अंधेरे में धकेल रहा हो। पेड़ों की टहनियां हवा से टकरा रही थीं और उनकी सरसराहट सुनकर लगता था मानो कोई फुसफुसा रहा हो। झींगुरों की आवाज अचानक बंद हो चुकी थी। उल्लू चुप हो गया था और कुत्तों का भौंकना भी जाने क्यों रुक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अचानक सांस रोके खड़ा हो गया हो। हवा में मिट्टी और धुएं की गंध थी और उसके बीच कहीं गहरी, बहुत गहरी एक लोहे जैसी गंध भी महसूस हो रही थी। वही गंध जो तब आती है जब किसी जख्म से ताजा खून बह रहा हो। कहा जाता है कि आधी रात का वो समय सबसे खतरनाक होता है। उस वक्त धरती और परलोक के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है और तभी निकलते हैं वे प्राणी जिनके नाम तक लेने से दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कोई उन्हें श्रापित आत्माएं कहता है, कोई प्रेतनी और कोई उन्हें यक्षिणी। यक्षिणी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में दो तस्वीरें उभरती हैं। पहली, अप्सरा जैसी सुंदरता जिसने इंसान को अपने रूप में बांध लेने की ताकत पाई हो। दूसरी, मौत का वो काला साया जो धीरे धीरे आपके चारों ओर लिपट जाए और आपकी आत्मा तक को निचोड़ ले। कहते हैं कि यक्षिणी कभी भी बिना कारण नहीं आती। अगर वो आपके सामने है तो समझ लीजिए कि या तो आपके भाग्य का अंत निकट है या फिर आपकी आत्मा किसी पुराने श्राप में बंधने वाली है। उस रात इसी जंगल के बीच एक आदमी लौट रहा था। उसे लगा था कि वो सिर्फ एक सुनसान रास्ते से गुजरकर अपने घर पहुंचेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस रात की गिनती पहले ही किसी और ने लिख दी थी और उसका नाम उस औरत की आंखों में पहले से दर्ज था। उस औरत का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन लोग उसे सिर्फ एक ही नाम से याद करते हैं, यक्षिणी। अगर आप में हिम्मत है तभी इस कहानी को सुनिए, क्योंकि आगे बढ़ते ही अंधेरा आपको भी अपनी गिरफ्त में लेने लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार की चीख, अगली बार का सन्नाटा सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस रात का अंधेरा कुछ और ही था, साधारण रातों से अलग, भारी और दबाने वाला। आसमान पर चांद पूरा था, लेकिन उसकी सफेद रोशनी में भी एक अजीब पीला सा रंग घुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे चांद खुद डर गया हो और अपनी चमक खो बैठा हो। बादल धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रहे थे, मानो किसी कैद खाने की सलाखें हों जो रोशनी को बाहर निकलने ही न दें। जंगल में पेड़ बेहद ऊंचे और घने खड़े थे। उनकी शाखाएं आपस में इतनी जुड़ी हुई थीं कि चांदनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पा रही थी। नीचे धरती पर पत्तियों की मोटी परत बिछी थी और हर बार जब कोई कदम पड़ता तो उसकी चरमराहट पूरे सन्नाटे में गूंज जाती। ऐसा लगता था मानो हर आवाज कई गुना बढ़कर कानों में उतर रही हो। आदमी अकेला चल रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसके कदम तेज थे। उसे बस इतना पता था कि उसे जल्द से जल्द गांव पहुंचना है। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में उतरता जा रहा था, उसे लग रहा था कि रास्ता लंबा होता जा रहा है। एक ही पगडंडी पर चलने के बावजूद मंजिल पास नहीं आ रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि अब उसके चारों तरफ का माहौल बदल गया है। पहले हवा में कीड़ों की आवाज थी, उल्लू की हूटिंग थी, लेकिन अब सब कुछ बंद हो चुका था। इतना गहरा सन्नाटा कि उसे अपनी सांसें भी भारी लग रही थीं। उसके कानों में बस उसके दिल की धड़कन थी, जो हर पल तेज होती जा रही थी। हवा ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि उसकी हथेलियों में पसीना जमा हो गया। अचानक उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने रुककर मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ नहीं था, बस घने पेड़ों की परछाइयां जो जमीन पर अजीब सी आकृतियां बना रही थीं। उसने झटके से सिर घुमा लिया और चलने लगा, लेकिन कुछ ही कदम बाद वही एहसास फिर लौट आया। इस बार उसे साफ सुनाई दिया, सूखी पत्तियों पर दबे दबे कदमों की आहट। वो आहट उसकी अपनी नहीं थी। उसका दिल कांप गया। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन जितना वो तेज चलता उतनी ही तेज वो आहटें उसके पीछे आती, जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो और उसकी परछाई की तरह उसकी हर हरकत को दोहरा रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें इधर उधर भागने लगीं। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया। उस झोंके में गंध थी,
मिट्टी, राख और खून की गंध का मिश्रण, इतनी तीखी कि उसकी नाक और गला जलने लगे। उसने घबराकर सिर ऊपर उठाया और उसकी नजर पड़ी पगडंडी के ठीक बीचों बीच। थोड़ी दूरी पर कोई खड़ा था, सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और बिल्कुल स्थिर खामोशी में खड़ी एक औरत। उसके चेहरे पर चांदनी हल्की सी पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आकृति, उसके खड़े होने का अंदाज, ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान ही ना हो। आदमी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। उसकी आंखें उस आकृति से हट नहीं रही थीं, और तभी वो आकृति हिली। उसके होंठ हल्के से खींचे और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। लेकिन वो मुस्कान इंसानी मुस्कान नहीं थी। उसमें कोई ऐसी अजीब बात थी जिसने आदमी के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। उसने महसूस किया कि ये कोई आम औरत नहीं है, ये कोई और है। ये है यक्षिणी। वो औरत, या कहें वो आकृति, अब साफ साफ दिखाई देने लगी थी। उसकी लंबी काली जुल्फें हवा में ऐसे लहरा रही थीं जैसे रात के अंधेरे ने उन्हें अपने पंख बना लिया हो। सफेद कपड़े हवा के झोंकों से हल्के हल्के हिल रहे थे और चांदनी उन कपड़ों पर पड़कर किसी अदृश्य आभा का एहसास करा रही थी। आदमी वहीं ठिठक गया। उसके पैरों में जैसे जान ही न रही हो। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की, शायद कोई गांव की औरत होगी जो रास्ता भटक गई है। लेकिन दिल ने इस बात को तुरंत झुठला दिया, क्योंकि उस औरत के चारों ओर एक ऐसा सन्नाटा फैला था जो इंसानों के आसपास कभी नहीं होता। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल इतनी हल्की थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती चली गई। आदमी को लग रहा था कि उसके शरीर की गर्मी खिंचती जा रही है। उसकी आंखें लाल थीं, जलते हुए अंगारों की तरह, और उसकी मुस्कान, ओह उसकी मुस्कान, वो इतनी चौड़ी थी कि होंठों की कोर कानों तक खींच गई हो। नुकीले दांत चमक रहे थे, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब जादू था, डर और आकर्षण का ऐसा मिश्रण जिससे इंसान पागल भी हो सकता था। वो अब बिल्कुल सामने आ गई, सिर्फ 2-3 कदम की दूरी पर। आदमी का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन में जड़ हो गए थे। उसकी सांसें तेज हो गईं, गला सूख गया और आंखें लगातार उसी पर जमी रहीं। कहाँ जा रहे हो? अकेले? उसने पहली बार बोला। उसकी आवाज इतनी मीठी कि जैसे किसी ने शहद घोलकर कानों में टपका दिया हो, लेकिन उसी आवाज में इतनी ठंडक थी कि आदमी की रीढ़ की हड्डी तक जम गई। आदमी के होंठ कांपे। उसने बोलने की कोशिश की, पर गले से कोई शब्द नहीं निकला। सिर्फ हवा का एक झोंका निकला, जैसे आवाज उसके भीतर ही दम तोड़ गई हो। यक्षिणी और करीब आई। उसकी आंखों की चमक अब और भी तेज हो चुकी थी। उसने अपना चेहरा थोड़ा झुकाकर आदमी की आंखों में देखा, और उसी पल आदमी को लगा कि उसकी आत्मा को कोई निचोड़ रहा है। उसने अपने होंठों को हल्के से खोला। आदमी ने देखा उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं, काले रंग की धूल जो हवा में फैलकर उसके चारों ओर चक्कर काट रही थी। अचानक कहीं दूर से एक लंबी भयावह चीख गूंजी, इतनी तेज कि जंगल के पेड़ कांप उठे। आदमी ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां और कोई नहीं था। सिर्फ वही औरत खड़ी थी, और उसकी मुस्कान अब और भी चौड़ी हो गई थी। उसने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, बस तुम्हारे साथ थोड़ी देर बिताना चाहती हूं। लेकिन उस आवाज में इतनी ठंडक थी कि आदमी का खून तक जमने लगा। अब आदमी समझ चुका था, ये इंसान नहीं, ये है यक्षिणी। उस औरत की आंखों में देखते ही आदमी का दिल डूबने लगा। वो आंखें लाल थीं, पर उनके अंदर एक ऐसा सम्मोहन था कि इंसान चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाता। ऐसा लगता था मानो उसकी आत्मा किसी अदृश्य रस्सी से खींची जा रही हो। यक्षिणी अब धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रही थी। उसकी चाल इतनी हल्की थी कि पत्तों पर जरा भी आहट नहीं होती। उसके कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे, जैसे उनमें कोई अदृश्य शक्ति सांस ले रही हो। आदमी को लग रहा था कि हवा भारी हो चुकी है, हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने अचानक अपनी ठंडी उंगलियां आदमी के कंधे पर रख दी। उसी पल उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसके भीतर जैसे बर्फ का एक गोला रख दिया गया हो। उसकी धड़कनें अनियंत्रित हो गईं और उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। अब तुम मेरे हो, उसकी धीमी फुसफुसाहट आदमी के कानों में उतरी। वो आवाज इतनी नरम थी कि जैसे कोई लोरी सुना रहा हो, लेकिन उसमें एक अजीब सी धार छिपी थी जो सीधा दिल को चीर रही थी।
आदमी ने अपने होंठ खोले, चीखने की कोशिश की, लेकिन गले से सिर्फ एक टूटी फूटी सांस बाहर निकली। आवाज मानो किसी ने दबा दी हो। उसकी छाती भारी हो गई। उसकी परछाई जमीन पर नहीं दिख रही थी। उसने नीचे देखा। हाँ, उसकी छाया गायब हो चुकी थी। यक्षिणी उसके सामने झुककर उसकी आंखों में देख रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान अब और भयानक हो गई थी। उसके दांत और भी नुकीले नजर आ रहे थे और उसके होंठों से एक काला धुआं निकलने लगा था। वो धुआं धीरे धीरे आदमी के चारों ओर घूमने लगा। आदमी का सिर भारी हो गया। उसे लग रहा था कि उसका शरीर किसी और के वश में जा रहा है। उसके हाथ पांव अब उसके अपने नहीं रहे। वो खड़ा तो था, लेकिन जैसे किसी अदृश्य डोरियों से बांधा हुआ हो। यक्षिणी की आंखें अब और चमक उठी। उसने धीरे से अपनी उंगली आदमी के चेहरे पर फिराई। उस छुअन से उसकी त्वचा पर नीले निशान पड़ने लगे, जैसे ठंडक ने उसकी नसों को जकड़ लिया हो। डरो मत, उसने फुसफुसाकर कहा। मैं तुम्हें प्यार दूंगी, वो प्यार जो किसी इंसान ने कभी तुम्हें नहीं दिया। लेकिन उस वाक्य के साथ ही उसकी हंसी गूंजी, और वो हंसी इंसानी हंसी नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कब्रिस्तान में पड़ी हड्डियां आपस में टकराकर शोर मचा रही हों। आदमी अब पूरी तरह से जकड़ा जा चुका था। उसकी आंखें बोझिल थीं, उसकी सांसें कमजोर हो चुकी थीं, और उसके दिल में सिर्फ एक एहसास बचा था, अब बचना असंभव है। उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा और गहरा हो गया। वो धुआं इतना भारी था कि आदमी को अपनी सांस घुटती हुई महसूस होने लगी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी अंधेरी खाई में खड़ा हो और धीरे धीरे नीचे खींचा जा रहा हो। यक्षिणी अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी ठंडी सांसें आदमी की गर्दन पर पड़ रही थीं। उस सांस में इतनी बर्फीली ठंडक थी कि उसकी नसों में खून जमने लगा। आदमी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अब बिल्कुल सुन्न थे। उसने अपने दोनों हाथ धीरे धीरे आदमी के कंधों पर रख दिए। वो छुअन इंसानी नहीं थी, जैसे किसी मृत शरीर का हाथ हो जिसमें न गर्मी थी न जीवन। आदमी कांप उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसके शरीर पर अब उसका बस नहीं रहा। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। तुम्हारे सारे दुख, सारी पीड़ा सब दूर हो जाएंगे। उसकी आवाज धीमी, मीठी, लेकिन खतरनाक थी। हर शब्द आदमी के कानों से होकर उसकी आत्मा तक उतर रहा था। उसने आदमी को अपनी ओर खींचा। उसका आलिंगन इतना ठंडा था कि आदमी की हड्डियां तक जम गईं। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि उसके भीतर से कुछ निकल रहा है, कुछ बेहद कीमती, कुछ ऐसा जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता। यक्षिणी ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। उसके नुकीले दांत धीरे धीरे उसकी त्वचा में ढंसने लगे। आदमी की चीख गले में ही दब गई। उसकी आंखें फटी रह गईं, शरीर तड़प उठा, लेकिन आवाज बाहर न निकल पाई। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होती चली गई। उसे महसूस हुआ कि उसका खून उसकी नसों से खींचा जा रहा है। उसकी सांसें छोटी और टूटी हुई हो गईं। उसके दिल की धड़कन कमजोर पड़ रही थी, और यक्षिणी हर पल और मजबूत होती जा रही थी। उसके चेहरे पर अब चमक और भी बढ़ चुकी थी। उसकी आंखें और लाल हो गई थीं। उसके होंठों पर खून की परत चमक रही थी। वो आदमी अब लगभग बेजान हो चुका था। उसकी आंखें आधी खुली थीं, होंठ कांप रहे थे, लेकिन उनमें कोई शब्द नहीं था। उसके शरीर से आत्मा जैसे खींचकर बाहर आ रही थी। यक्षिणी ने उसे कसकर बाहों में जकड़ लिया, और उसी पल जंगल में अचानक फिर वही चीख गूंजी, इतनी भयानक कि लगता था पूरा आसमान फट जाएगा। पेड़ हिलने लगे, हवा तूफान जैसी बहने लगी, और आदमी की आखिरी सांस उस काले धुएं में विलीन हो गई। अब वहां सिर्फ एक आकृति खड़ी थी, यक्षिणी, और उसके पैरों के पास पड़ा था एक शरीर, निःशब्द, निःजन्म, सिर्फ एक खोल। जंगल अब पूरी तरह भयावह हो चुका था। ठंडी हवाएं अचानक थम गई थीं, जैसे किसी ने पूरे वातावरण की सांस रोक दी हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि आदमी का गिरा हुआ शरीर भी मानो चीख रहा हो। पेड़ों की शाखाएं स्थिर थीं, लेकिन उनके बीच की परछाइयां अजीब सा खेल खेल रही थीं। यक्षिणी उसके चारों ओर घूम रही थी। उसकी आंखों में संतोष की चमक थी, लेकिन साथ ही उनमें एक गहरा अंधकार भी था। मानो उसने अपना शिकार तो पा लिया, पर उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। उसकी सांसें अब तेज थीं, और उसके होंठों से रिश्ता खून उसके चेहरे को और भयावह बना रहा था। कहते हैं, यह जंगल हमेशा से श्रापित रहा है। बहुत पुराने समय में यहाँ एक बलि दी गई थी। एक राजकुमार और उसकी प्रेमिका को इस जंगल में पकड़कर जिंदा गाड़ दिया गया था। उनकी आत्माएं आजादी नहीं पा सकी,
और उसी रात से जंगल में औरत की चीखें सुनाई देने लगीं। लोग मानते हैं कि वही आत्मा धीरे धीरे यक्षिणी का रूप ले चुकी है। हर 100 साल में ये जंगल किसी न किसी को बुलाता है, कोई अनजान यात्री, कोई बेखबर इंसान, जिसे वो अपने रूप से फंसाकर मौत की नींद सुला देती है। और फिर उसका शरीर तो धरती पर रह जाता है, लेकिन उसकी आत्मा उस श्रापित चक्र का हिस्सा बन जाती है। आदमी का शरीर अब ठंडा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं और उनमें वो आखिरी डर जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा वहीं कहीं आसपास कैद हो गई हो। यक्षिणी उसके झुके हुए चेहरे को देखकर धीरे से हंसी। वो हंसी जंगल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। ऐसा लगा मानो सैकड़ों औरतें एक साथ हंस रही हों। पेड़ों की शाखाएं कांप उठीं, जमीन से हल्की कंपन उठी, और तभी धुंध और भी गहरी हो गई। हर तरफ धुआं, हर तरफ ठंडक। अचानक पेड़ों के बीच से और आवाजें आने लगीं, सरसराहट, फुसफुसाहटें और अनगिनत कदमों की आहट। आदमी की आत्मा अब उस काले धुएं में कैद हो चुकी थी, और वो धुआं धीरे धीरे पेड़ों की जड़ों में उतर रहा था, मानो जंगल का हर पेड़, हर पत्थर उसकी पीड़ा को सोख रहा हो। यक्षिणी ने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, अब ये जंगल ही तुम्हारा घर है। और उसी के साथ एक और गूंज उठी, किसी औरत की दबी दबी चीख, जो दूर से आती हुई और पास जाती हुई सुनाई देती थी। जंगल अब एक और आत्मा को अपने भीतर समा चुका था। सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे, लेकिन उस जंगल की रात अब और भी भारी हो चुकी थी। आसमान पर चांद धुंधला पड़ गया था, जैसे उसकी रोशनी को भी किसी ने निगल लिया हो। हवा अब बिल्कुल स्थिर थी, न कोई पत्ता हिल रहा था, न कोई सरसराहट थी। ऐसा लगता था मानो पूरा जंगल अपनी सांस रोककर किसी अगली घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। आदमी का शरीर अब जमीन पर निशब्द पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन की कोई चमक बाकी नहीं थी। वो आंखें मानो किसी को पुकार रही थीं, मदद के लिए, मुक्ति के लिए, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी आत्मा पहले ही यक्षिणी की गिरफ्त में जा चुकी थी। यक्षिणी उसके ऊपर खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना हो चुका था। उसके होंठों पर खून की परत चमक रही थी और उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं। लेकिन उसी के साथ उसमें एक अजीब संतोष भी था, मानो उसने अपनी भूख को शांत कर लिया हो। लेकिन सच ये था कि यक्षिणी की भूख कभी शांत नहीं होती। ये सिर्फ शुरुआत थी। हर रात, हर 100 साल में ये जंगल एक नया शिकार चाहता था और उसकी आत्मा को अपनी जड़ों में कैद कर लेता था। कहा जाता है कि जिसने भी इस जंगल में कदम रखा, उसने रात पूरी नहीं देखी। किसी को अपनी परछाई गायब मिलती है, किसी को अजीब सरसराहटें सुनाई देती हैं, और किसी को एक औरत की मधुर लेकिन जहरीली आवाज पुकारती है, कहाँ जा रहे हो? अकेले। सुबह होने तक वो आदमी सिर्फ एक लाश बन चुका था, लेकिन गांव वालों ने जब उसका शरीर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। शरीर तो था, मगर उसके चेहरे पर वही डर जमे हुए था जो आखिरी सांस के वक्त था, और उसकी आंखें अब भी लाल थीं, ठीक वैसे ही जैसे यक्षिणी की। गांव के बुजुर्गों ने उसे देखा और धीरे से कहा, यह जंगल एक बार फिर अपनी भूख पूरी कर चुका है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस रात से जब भी कोई उस जंगल के रास्ते से गुजरता, उसे वही आवाज सुनाई देती, धीमी, मोहक और ठंडी आवाज, आओ मेरे साथ थोड़ी देर बिताओ। कई कहते हैं कि उन्होंने रात के सन्नाटे में सफेद कपड़ों वाली औरत को देखा है। कुछ कहते हैं कि उन्हें अपने कंधे पर किसी ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ है, और कुछ कभी लौटे ही नहीं। यक्षिणी संग रात की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जंगल अब भी जीवित है। वो औरत अब भी इंतजार कर रही है। शायद अगला कदम आपका हो। तो ये थी यक्षिणी संग रात की कहानी। लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने भर की नहीं है, ये एक चेतावनी है। कहा जाता है जब भी कोई इंसान इस किस्से को सुनता है तो यक्षिणी की परछाई उसके आसपास मंडराने लगती है। पहले तो बस एहसास होता है जैसे कोई पीछे खड़ा हो, फिर अचानक ठंडी हवा का झोंका लगता है, और फिर रातों में सपनों में वही सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई देती है। उसकी आंखें लाल होती हैं और उसके होंठों पर वही भयावह मुस्कान। वो धीरे से पास आकर कहती है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो लोग ये कहानी सुनकर हंसते हैं अक्सर कहते हैं कि अगले ही दिन से उनकी जिंदगी बदल जाती है। रातों को नींद उड़ जाती है, अंधेरे कमरे में अचानक सरसराहटें सुनाई देती हैं, आईने में चेहरा अजीब दिखने लगता है,
और कभी कभी कंधे पर ठंडी उंगलियों का एहसास। गांव वाले मानते हैं कि यक्षिणी किसी को भी छोड़ती नहीं, वो अपना निशान जरूर छोड़ती है, कभी सपनों में, कभी परछाइयों में, कभी आपकी सांसों के बीच। तो अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो अगली बार आधी रात को जब अकेले निकलें, पीछे मुड़कर देखिएगा जरूर, कहीं कोई परछाई आपके साथ चल तो नहीं रही। याद रखिए, अंधेरा कभी खाली नहीं होता और यक्षिणी अब भी वहीं है, शायद आपके इंतजार में। अगर आपकी हिम्मत है और ऐसी ही डरावनी, सिहरन पैदा करने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली कहानी, अगली चीख, अगला रहस्य सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा।